नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम है एडवोकेट हंसराज सिंह। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एआईबीई सर्टिफिकेट के बारे में। सब कुछ जानेंगे किस तरीके से एआईबीई का सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस होता है, कहाँ कहाँ यूज होता है, इसमें पूरा डिस्क्रिप्शन क्या रहता है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। सबसे ऊपर होता है सीओपी। सीओपी जिस सन में आता है उस सन का आपको नंबर मिल जाता है। इसके बाद में होता है आपका जीआईडी, जिसको हम ग्लोबल आईडी भी बोलते हैं। इसके नीचे आपको एक बारकोड मिल जाता है। इसको आप स्कैन करेंगे तो आपकी जीआईडी, जो कि सीओपी के जस्ट नीचे लिखी हुई है, वो आपको दिखाई देने लगती है। इसके बाद में होता है एआईबी का जो कंडक्ट कराने वाली संस्था है, यानी कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया का ऑफिशियल लोगो। इसके बाद में आपको बार काउंसिल ऑफ इंडिया लिखा होता है, कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द एडवोकेट्स एक्ट 1961। इसके नीचे गोल्डन कलर में लिखा रहता है सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। इसके नीचे दिस इज़ टू सर्टिफाई दैट मिस्टर और मिस, आपका नाम आ जाता है, सन ऑफ, डॉटर ऑफ या बाई ऑफ, आपके जो रिलेटिव है उनका नाम आ जाता है। इसके बाद में इनरोल्ड एज एन एडवोकेट अंडर द एडवोकेट्स एक्ट 1961 विद, आपका इनरोलमेंट नंबर आ जाता है। इसके बाद में इज़ एंटाइटल्ड टू प्रैक्टिस द प्रोफेशन ऑफ लॉ इन इंडिया। अब यहाँ पर गौर करने वाली बात है, यहाँ पर लिखा हुआ है इन इंडिया। इसका मतलब ये होता है कि आप इंडिया में कहीं पर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ऑल ओवर इंडिया, इन अकॉर्डेंस विद द एडवोकेट्स एक्ट 1961 एंड गवर्निंग सच प्रैक्टिस फ्रेम्ड बाई द बार काउंसिल ऑफ इंडिया एज ही सी हैज़ सक्सेसफुली क्वालिफाइड इन द ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन। इसके बाद में एआईबी का जो नंबर हुआ, जिस क्रमांक का एआईबी आपने पास किया होगा, वो नंबर आ जाता है। वाइड एआईबी रोल नंबर, आपका रोल नंबर आ जाता है। डेटेड दिस द, इसके बाद में जब सर्टिफिकेट आपका प्रिपेयर होता है वह डेट इसमें आ जाती है, विद मंथ एंड ईयर। इसके बाद में सबसे नीचे की लाइन में आपको कुछ सिग्नेचर्स मिल जाते हैं, जो कि फर्स्ट सिग्नेचर आपका चेयरमैन का रहता है। इसके बाद में मेंबर का, इसके बाद चेयर, इसमें जो एक फर्स्ट सिग्नेचर है वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन के हैं, दूसरे बीसीआई के मेंबर के हैं, और तीसरे जो चेयरमैन हैं वो हैं आपके रिस्पेक्टेड बार के, स्टेट बार के। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। एक बीसीआई के प्रेसिडेंट चेयरमैन होते हैं और दूसरे होते हैं आपके रिस्पेक्टेड स्टेट के चेयरमैन। ठीक है, इसके बाद में आपका एड्रेस आ जाता है, बीसीआई का जो भी एड्रेस है, 21 रॉस एवेन्यू, इंस्टीट्यूशनल एरिया, न्यू दिल्ली 110002। इसके बाद में आपको वहाँ पर, आप ऊपर की तरफ थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो आपकी फ़ोटो और सिग्नेचर आपको दिख जाएगा। इसके बाद में इसमें बैकग्राउंड में भी देखेंगे बॉर्डर मार्क होता है। बॉर्डर मार्क में आपको क्लियरली दिख जाएगा बार काउंसिल ऑफ इंडिया का ऑफिशियल लोगो होता है, और इसमें इस तरीके से डिज़ाइन बनी होती हैं जो कि इसको यूनिक बनाता है। और इसके बाद में सिक्योरिटी फीचर्स की अगर हम बात करें तो बहुत अच्छे सिक्योरिटी फीचर्स इसमें दिए गए हैं। आज तक मैंने किसी भी सर्टिफिकेट पर इतने अच्छे सिक्योरिटी फीचर्स नहीं देखे थे। इवन मैंने, यदि बात करी जाए हमारी रिस्पेक्टेड यूनिवर्सिटी, जो कि बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी है, यहाँ पर भी जो मार्कशीट या फिर हमारे सर्टिफिकेट्स, डिग्री जो भी प्रिंट होती हैं, उसका भी इतनी अच्छी क्वालिटी उसमें नहीं होती है जितनी कि इसमें फ़ीचर्स दिए हुए हैं। वहाँ पर कई सारे हैं जो फीचर्स मुझे अच्छे लगे हैं, वो इसमें अवेलेबल नहीं है, लेकिन जो इसमें है वो कहीं पर भी नहीं है। चलिए हम समझते हैं कि क्या क्या है इसमें। सबसे नीचे इसका डिस्क्रिप्शन भी दिया हुआ है, मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ ये चीज़। सबसे नीचे आप देखेंगे, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करके दिखाता हूँ आपको। इसमें नीचे जो बीसीआई का एड्रेस है उसके नीचे आप देखेंगे दिस इज एन ई पेपर डॉक्यूमेंट। तो ये क्या होगा, आपको फिजिकली भी मिल रहा है और ई पेपर डॉक्यूमेंट भी है, विच इज़ इलेक्ट्रॉनिकली सिक्योर्ड यूजिंग एन एनएफसी माइक्रोचिप। तो आपको पता होना चाहिए कि इस सर्टिफिकेट में एक माइक्रोचिप लगी रहती है, जिसमें आपका पूरा इन्फॉर्मेशन, आपका पूरा डेटा इसमें स्टोर रहता है। प्लीज़ लॉग इन टू https://checkyourresult.com फॉर इंस्टेंट वेरिफिकेशन एंड एडिशनल इन्फॉर्मेशन। अगर आप इस पर इसको वेरीफाई करना चाहते हैं तो इसको दी हुई लिंक पर जा कर के आप इसको टाइप करेंगे पहले वेबसाइट पर, इस पर जा कर के आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने आपको 3 सिग्नेचर बताए थे, एक सिग्नेचर इसमें और रहता है जो कि होता है सेक्रेटरी का, जो कि थोड़ा सा हिडन रहता है। आपको
जनरली दिखाई नहीं देता है। इसको आप जूम आउट करेंगे तो 3 ही सिग्नेचर आपको क्लियर दिखेंगे। चौथा जो सिग्नेचर होता है वो लोअर सेक्शन में होता है। देखिए, ये सेक्रेटरी होते हैं बीसीआई के। इसके बाद में ये चिप कहाँ पर इंस्टॉल्ड होती है, कैसे पता करेंगे हम? तो जैसे ही हम इस सर्टिफिकेट को उल्टा करके देखते हैं, उल्टा करके हम देखेंगे तो यहाँ पर आपको सबसे ऊपर दिख रहा होगा एक लोगो, बीसीआई का ऑफिशियल लोगो दिख रहा होगा। इसके पीछे मतलब इसी के अंदर माइक्रोचिप फिट होती है। इसको जब आप पीछे की तरफ से देखेंगे तो यहाँ पर एक इस तरीके का स्पॉट दिखाई देगा। ऐसा लगेगा आपको जैसे आपने किसी पेपर पर एक गम के माध्यम से आपने कोई फ़ोटो पेस्ट करी हो, लेकिन एक्चुअल में उसको जब आप देखेंगे टच करके तो वहाँ पर थोड़ा सा थिक होता है, पेपर थोड़ा सा मोटा रहता है और खुरदरा सा भी दिखेगा आपको। और इस लोगो में वो चिप अच्छे से फिट हो जाती है और दिखाई नहीं देती है। अब आप इसको ऊपर से देखेंगे फ्रंट साइड से तब ये बिल्कुल भी विजिबल नहीं होती है, लेकिन आप पीछे साइड से देखेंगे तो थोड़ा सा उसमें महसूस होता है कि इसमें कोई चिप इंस्टॉल्ड है। लेकिन जब मैंने इसको वेरीफाई करने के लिए इस दी हुई वेबसाइट पर जाकर के मैंने चेक किया तो ये कोई इन्फॉर्मेशन दिखाई नहीं दे रही थी। तो इसका हो सकता है मुझे सही तरीका पता ना हो, लेकिन मैंने इसको सेम डाला था। इसको वेबसाइट को भी मैंने चेक करने की कोशिश करी है। यदि आप लोगों में से किसी को वेरीफाई करने का सही तरीका पता हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप ज़रूर उसको मेंशन करिए, कमेंट कर दीजिए। इसके बाद में काफ़ी अच्छा लुक है इसका सिक्योरिटी फीचर्स के साथ साथ। इसमें आपको एक सेटिस्फेक्शन भी मिल जाता है कि आपने ये क्वालिफाई किया है EIB, और आपको फाइनली ये सर्टिफिकेट जब मिल जाता है तो आप पूरी तरीके से इंडिया के किसी भी कोर्ट में जा कर के प्रैक्टिस कर सकते हैं, आर्गू कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने काफ़ी चीज़ें जानी हैं। यदि आप लोग रिक्वेस्ट करेंगे या आप लोग कहेंगे तो मैं आपके लिए फिजिकली पूरा वीडियो इसकी भी बना दूंगा। अभी तो डिजिटल फॉर्मेट में मेरे पास जो था स्कैन्ड फॉर्म में मैंने उसको काफ़ी अच्छे से डिस्क्राइब करने की कोशिश करी है। एक और चीज़, यदि आप इसको जूम करके देखते हैं तो आपको साइन के नीचे एक हिडन लाइन मिलेगी। आपको जूम आउट में देखिए आपको ऐसा लग रहा होगा डॉटेड लाइन है, लेकिन जब आप उसको जूम करेंगे तो जो साइन है चेयरमैन के, मेंबर के और यूपी के जो चेयरमैन हैं उनके जो साइन मिलेंगे, उसके नीचे साथ ही साथ सेक्रेटरी के जो साइन है उसके नीचे आपको एक लाइन दिखेगी। उसको जूम करके आप देखिए, थोड़ा सा और जूम करेंगे, अभी ये क्लियर विजिबल है। इसके नीचे लिखा हुआ है बार काउंसिल ऑफ इंडिया, कंटिन्यूसली लिखा है। एक छोटा सा ब्रेक है, इतना छोटा ब्रेक है कि आप जब इसको जूम आउट करते हैं तब आपको इसको आसानी से दिखाई नहीं देगा। थोड़ा सा मैंने और जूम करने की कोशिश करी है, अब देखिए क्लियरली दिख रहा है। इसके बाद में यदि हम लोगों की बात करें तो इसमें कितने जगह लोगो होता है आप बताइए? 1 2 3, तो 3 स्थान पर इसमें लोगो होता है। जो सबसे ऊपर होता है वो थोड़ा सा डार्क होता है। इसके बाद में दूसरा जो होता है वो थोड़ा सा लाइट होता है चूँकि वो वाटरमार्क के रूप में होता है। और तीसरा जो लोगो होता है वो एक जो सेक्रेटरी होते हैं उनके साइन के जस्ट नीचे होता है। बॉर्डर की यदि हम बात करें तो बॉर्डर भी थोड़ा सा अगर हम जूम करके देखें तो ऐसा लगता है जैसे स्नैक की जो स्किन होती है वैसा आपको प्रतीत होगा। इसके बाद में जो बारकोड है, बारकोड को भी इस तरीके से रखा जाता है कि एक जो स्क्वायर शेप में लाइंस हैं, यानी कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं, आपस में क्रॉस करती हैं और उसी के ऊपर ये बारकोड लगाया जाता है। तो ये चीज़ें इसको यूनिक बनाती हैं। इसके बाद में यदि आप लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि ये AIB का सर्टिफिकेट जो होता है, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, मिलता कहाँ पर है, तो ये आपके रिस्पेक्टेड बार काउंसिल में आपको फिजिकली लेना पड़ता है। आपके रजिस्टर पर सिग्नेचर होते हैं तो वहाँ पर आपको जा करके प्राप्त करना पड़ता है। ये डाक के माध्यम से बिल्कुल भी नहीं आता है क्योंकि ये सेंसिटिव होता है और इसको बाई पोस्ट भेजने में आपकी इस पर जो चिप लगाई गई है वो टूटने का या ख़राब होने का डर रहता है, इसलिए इसको आपको हैंड ओवर केयरफुली दिया जाता है। इसके बाद में ये कब मिलता है, तो AIB का जो सर्टिफिकेट होता है आपको सक्सेसफुल पास करने पर ही मिलता है। यदि आप फेल हो जाते हैं तब आपको बिल्कुल भी नहीं दिया जाता है। और AIB एग्ज़ाम पास होने के बाद तकरीबन 1 साल इसमें लग जाता है आने में। और AIB की जो वेबसाइट है उस पर ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाता है कि इस पर्टिकुलर AIB जो कंडक्ट हुई थी उसका जो सर्टिफिकेट है वो आपकी रिस्पेक्टेड बार काउंसिल को भेज दिया गया है। स्टेट बार काउंसिल में जैसे ही वो पहुंच जाता है तब आपका नोटिफिकेशन आ जाता है। उस नोटिफिकेशन के तकरीबन 1 माह बाद आप वहाँ जाइए और वहाँ से आप सिग्नेचर करके अपना सर्टिफिकेट प्राप्त कर लीजिए। इसके बाद में अच्छा यूज क्या होता है इसका, जैसे
इस पर भी COP नंबर होता है, और आपके स्टेट बार काउंसिल के जो सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस मिलता है उस पर भी आपका COP नंबर होता है। अब कहाँ किसको यूज करना है, इसके लिए डिटेल में मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। अभी शॉर्ट में बता देता हूँ कि जैसे फॉर एग्जांपल आप यूपी के हैं, तो यूपी के लिए आप उस वाले सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस का नंबर ही डालेंगे। लेकिन आप यदि प्रैक्टिस करते हैं बाहर, यूपी के बाहर जब आप जाएंगे तब ये वाला COP नंबर आप यूज करेंगे। आई होप कि आपको सारी जानकारी क्लियर हो गई होगी। यदि आपको किसी में भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक कर लीजिए और साथ में अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी कर दीजिए। काफ़ी मेहनत लगती है इन सारी वीडियोज़ को इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए, और काफ़ी इसमें रिसर्च वर्क भी करना पड़ता है, एक एक चीज़ बारीकी से देखनी पड़ती है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप हमारी वीडियो को देखते रहिए, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पर नए हैं तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरीके से लॉ की जानकारी से पूर्ण वीडियोज़ हम लाते रहेंगे। जय हिंद।